बिहार में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक एकदम जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम लोग ऐलान करके गए थे कि सरकार बनेगी तो हम लोग 19 लाख रोजगार देंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिए। बीजेपी से गठबंधन करने की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नकार दिया और तब जाकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं वो अब यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी से हाथ मिलाने की बात हो रही थी तो हाथ तो नहीं मिलाई बीजेपी ने। अब जेडीयू अंतिम दौर में अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं ललन सिंह। ललन सिंह ने वो बयान दिया जिससे बिहार पर असर पड़ सकता है। ललन सिंह ने कहा कि जो हमारा गठबंधन है वो परिस्थितियों का गठबंधन है। अब इस बयान को लेकर जो है बिहार में सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बात को कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है बिहार में वो परिस्थितियों का गठबंधन है। सवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता और उद्योग मंत्री जो कि बीजेपी के कोटे से ही आते हैं उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में हमारा गठबंधन है और हमारा सरकार जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं तो वो चुनाव में गए हैं, अपने अपने पार्टी का स्टैंड लोग रखते हैं, लेकिन ललन सिंह अब धुआंधार चुनाव प्रचार यूपी में कर रहे हैं। क्या देखना इस बात को है कि जो ललन सिंह बयान दे रहे हैं वो खुद से दे रहे हैं कि यह उनके पार्टी का ये लाइन है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल प्रतिदिन निकलकर सामने आता है एनडीए और बीजेपी के बीच, जिस तरीके से सदन की बात करें तो सदन में जो सदन विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा किया गया। उनके जो अधिकारी है, अधिकारी बात नहीं माने, उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है वो काफी गुस्से में हुए। तो आए दिन जेडीयू और बीजेपी में कन्फ्लिक्ट बिहार में भी देखने को मिलता है, लेकिन अब यूपी में खुले तौर पर मंच से इस बात को कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कि जो बिहार में गठबंधन है वो परिस्थितियों का गठबंधन है। सुनवाते हैं आपको शहनवाज हुसैन का वो बयान। हमारे जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, हमको किसी और से प्रचार थोड़ी कराना है। बीजेपी सक्षम है अपना प्रचार करने को। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारा सौभाग्य है पार्टी का कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आज पूरे दुनिया में उनकी लोकप्रियता आप नहीं देख रहे हैं कैसे। वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जब संकट हुआ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी और रशिया के राष्ट्रपति ने भी, दोनों ने अगर एक व्यक्ति से बात की तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर हैं। तो जब हमारे पास ग्लोबल लीडर है ही तो हम किसी और से थोड़ी प्रचार करा रहे हैं। गठबंधन पे जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका नतीजा कहीं यूपी चुनाव के रिजल्ट पे ना पड़ जाए बीजेपी। कौन से गठबंधन में कॉन्फ्लिक्ट है सर? बिहार में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक एकदम जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम लोग ऐलान करके गए थे कि सरकार बनेगी तो हम लोग 19 लाख रोजगार देंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मंत्री तो आरोप लगाते हैं अधिकारी पे और जो है अब आप लोग पकड़ के लाए। आज बजट में डंका बजेगा उद्योग का। अब देखिए, रोड, बिजली, पानी, सड़क सब में काम हो गया है। अब हमने एक बार पिछले बजट सत्र में कहा था कि कुंदन जी के यहाँ पेप्सी का प्लांट लगा और ऐड हो बेगूसराय में, और अब उसके अंदर लीची प्रोसेसिंग का भी ऐड हो गया। तो खाली बोटलिंग नहीं है, लीची का भी है। तो किसानों को कितना फायदा होगा। अलग से उद्योग विभाग का बुलाएंगे। ऐसे आज बजट है और हमें उम्मीद है कि हमारा बजट तो बढ़ने ही वाला होगा। बड़ा होगा। हमारा उद्योग में कमी नहीं आएगी। उद्योग और रोजगार सरकार की टॉप प्रायोरिटी पे है।